जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। मूलाचार स्वाध्याय के पश्चात अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, उनके 73वें संयम दिवस को लक्ष्य लेकर के 73 दिवसीय शुद्ध ज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम 6 अगस्त से निरंतर चल रहा है। उस श्रृंखला में आज गणिनी आरिकाओं के मध्य सुमतिनाथ भगवान के समोसरण की प्रमुख गणिनी अनंता माता और पद्म प्रभु भगवान की प्रमुख गणिनी रतिसेना, उनके नाम की आराधना करेंगे। अर्थात ये सब आरिकाएँ, ये गणनी माताएँ 11 अंग रूप ज्ञान की धारिणी थीं और उनके नाम मंत्र के जाप करने से आप सबको, हम सबको ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्मरण शक्ति का विकास होगा। तो चलते हैं। सर्वप्रथम सुमतिनाथ भगवान के समोसरण में 5,30,000 आरिकाएँ थीं। उनमें उन सब की नायिका के रूप में अनंता गणिनी हुई हैं, उनके नाम की जाप करते हैं। ओम ह्रीं श्री अनंता गणिनी मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्री अनंता गणिनी मात्रे नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री अनंता गणिनी स्वाहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। 3,30,000 आरिकाओं में प्रमुख अनंता नाम की गणिनी माता के नाम की मंत्राराधना की है। अब आरिका रतिसेना, जो पद्म प्रभु भगवान के समोसरण में 4,20,000 आरिकाओं में प्रधान थी, ऐसी उन रतिसेना माता के लिए भी नमन करते हैं। ओम ह्रीं श्री रतिसेना गणिनी मात्रे नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री रतिसेना गणिनी
मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री रतिषेणा गणिनी मात्रे नमः स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा। चलो रतिषेणा गणिनी माता की जय। अभ्यात्माओं, अब इन गणिनी माताओं की श्रृंखला को परंपरा का निर्वाह करने वाली परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी वर्तमान की गणिनी प्रमुखारिका हैं और समस्त संतों में सर्वप्राचीन दीक्षित पूज्य माता जी का 73वां ये संयम दिवस चल रहा है। उस उपलक्ष्य में 73 मंत्रों के अंतर्गत आज 54 नंबर के मंत्र की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं परंपरा सिद्ध पर्याय ओम ह्रीं शांत मुद्राधारिण्यै नमः। ओम ह्रीं शांत मुद्राधारिण्यै नमः स्वाहा 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शुद्ध ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आपने ज्ञान और ज्ञानी की आराधना की और उनके नाम मंत्रों के माध्यम से अपनी अज्ञानता को समाप्त करने के लिए, ज्ञान का विकास करने के लिए यह कार्यक्रम संपन्न किया है। आपको जानना है आज है आश्विन कृष्णा त्रयोदशी और परसों आश्विन कृष्णा अमावस्या को परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य थे, आज वर्तमान में आचार्य श्री वीर सागर महाराज के द्वारा दीक्षित मात्र एक ही संत हैं, गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सन 1956 में आचार्य श्री से आरिका दीक्षा धारण की और उससे पूर्व से सन 1952 से इन्होंने संयम के पथ पर अग्रसर होने का संकल्प लिया। आज 72 वर्ष जिन्हें हो रहे हैं, संयम के परिपूर्ण हो रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन, जो 17 अक्टूबर को आ रहा है, और इनके गुरु आचार्य वीर सागर महाराज का 67वां पुण्यतिथि महोत्सव
परसों अमावस्या के दिन आ रहा है। उस दिन सभी लोग आचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक देखेंगे, पूजन करेंगे। जहाँ पर अगर आचार्य श्री वीर सागर महाराज के श्री चरण हो, प्रतिमा हो, तो आप लोग भी उनका अभिषेक और पूजन कीजिएगा। आचार्य वीर सागर महाराज का भी मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव चल रहा है। यानी समडोली महाराष्ट्र के अंदर आचार्य श्री शांति सागर महाराज को सन 1924 में आचार्य पद प्रदान किया गया। उन्होंने उसी दिन 2 मुनि दीक्षाएं दी, वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज। अतः इन दोनों मुनिराजों का भी मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव का वर्ष चल रहा है। उस समडोली नगर के अंदर वर्तमान कालीन सप्तम पट्टाचार्य जो इस शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण निष्कलंक निर्दोष परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं, वे अपने चतुर्विध संघ के साथ समडोली नगर के अंदर चातुर्मास कर रहे हैं। उनके पावन सानिध्य में आश्विन शुक्ला एकादशी को ये शताब्दी महोत्सव वर्ष जो समापन की ओर है, उसका कार्यक्रम जोर शोर से आयोजित किया गया है। मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से आचार्य वीर सागर महाराज का समाधि दिवस आ रहा है परसों। तो हमने इस उपलक्ष्य में आप सबको आचार्य वीर सागर महाराज के परिचय का PDF भेजा है, उसे आप सब पढ़िएगा। जिन लोगों को अभी चाहिए, कोई नए हैं या के व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, वे लोग जुड़ जाएं। नंबर रोज नंबर नोट कर लीजिए, जो नए हो और जिन्हें अभी PDF नहीं मिला हो, व्हाट्सएप से जुड़िएगा। 8171351392 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर संपर्क करके आचार्य वीर सागर महाराज से संबंधित PDF मंगा लें और उसको पढ़ें। 3 अक्टूबर को यानी नवरात्रि के शारदा पक्ष के प्रथम दिवस परीक्षा होगी आपकी, दिन में 3:30 बजे से। जैसे पहले भी अनेक परीक्षाएं होती आई हैं, ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज के परिचय से संबंधित 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र डिस्प्ले किया जाएगा ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में, और आप सबको 1 घंटे का समय हर बार की तरह मिलेगा। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, जिसको भी आप सही समझना उस पर टिक कर देना। सारी व्यवस्था कंप्यूटराइज रहेगी और अगले दिन ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप PDF मंगा लें। और आचार्य वीर सागर महाराज का ये समाधि महोत्सव, पुण्यतिथि महोत्सव जो 2 अक्टूबर को परसों है, उस दिन पूजा, श्रद्धांजलि सभा, आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक होगा और 3 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी। इसके माध्यम से आप सब आचार्य महाराज के परिचय को जानना। एक बार केवल नंबर और सुन लें, 8171351392 इस पर आप संपर्क करके और PDF मंगा सकते हैं। अब चलती हूँ प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का, जिसका आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 68 ग्रंथों का सार भर करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अनेक शास्त्रीय विषयों को समाविष्ट किया है। उसमें व्यवहार और निश्चय न्याय की व्यवस्था चल रही है। व्यवहार न्याय क्या है, निश्चय न्याय क्या है, इन चीज़ों को जानना है। जो जीवन जीने की व्यवहारिक शैली है, उसको बतलाने वाला व्यवहार न्याय है। और जो वस्तु तत्व के वास्तविक स्वरूप का कथन करता है, आत्मा को भगवान कहता है और हर वस्तु के स्वाभाविक गुण को कहता है, वह है निश्चय न्याय। उसका अध्ययन करते हुए आप सबको थोड़ा सा समापन की ओर विषय को, क्योंकि ये थोड़ा विद्वानों के लायक प्रमुख विषय है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। 67
पेज पर आचार्य समंतभद्र स्वामी के कारिका इसमें बताते हैं, जो अनेकांतोप्यनेकांतः प्रमाणनय साधनः अनेकांतः प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पितान्नयात्। ये स्वयंभू स्तोत्र में भगवान अरयनाथ की स्तुति के अंदर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जो तार्किक विद्वान कहे गए हैं, उन्होंने नए व्यवस्था को उसके अंदर भी कहा अनेकांत भी अनेकांत रूप है। अनेकांत मतलब क्या? जैन धर्म का प्राण, जैन धर्म का प्राण है अनेकांत। और वो कहता है कि वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है, माने जीव नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य कैसे है जीव कि चाहे परमात्मा भगवान आत्मा बन जाए, पर वहाँ पर जीव तत्व के रूप में भगवान आत्मा के रूप में वह जीव मौजूद रहता है, इसलिए उसमें नित्यता है। अनित्य कैसे है? कभी मनुष्य बनता है, कभी नारकी बनता है, कभी देव, कभी तिर्यंच। इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के कारण जीव अनित्य भी है। ऐसे व्यवस्था को बताने वाला होता है अनेकांत। अनेकांत की पहचाने भी, जीव ऐसा भी है और जो कहता ऐसा ही है तो वो एकांत कहलाता है। तो अनेकांत भी अनेकांत रूप है, वह प्रमाण और नय से सिद्ध होता है। अनेकांत की सिद्धि प्रमाण से होती है और विवक्षित नय की अपेक्षा से एकांत की सिद्धि होती है। यही सम्यक एकांत है। अब देखो, एकांत और अनेकांत इन चीज़ों को बताते हुए कहा कि श्री जिनेन्द्र देव के मत में परस्पर विरोधी विषय को लिए हुए भी सभी नए परस्पर में अविरोधी बन जाए। भगवान का समोसरण, जहाँ आप देखते हैं ना, जैन मंदिरों में भी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं कि शेर और गाय एक घाट पानी पीते रहते हैं, यानी कि जन्मजात शत्रुता को छोड़ करके वहाँ मैत्री भाव धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान के समोसरण में क्या क्या चीज़ें एक हो जाती हैं। नये सत्वर्तवाः सर्वे गव्यन्ये चाप्य संगताः श्रियस्ते त्वयुवन सर्वे दिव्यर्ध्या चावसंभृता। यहाँ कहते हैं, हे प्रभु, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक अथवा नैगम आदि नय, नेवला, सर्प आदि प्राणी और बसंत, ग्रीष्म आदि ऋतुएँ, ये सब तथा इनके सिवाय और भी पृथ्वी पर परस्पर विरोधी जो पदार्थ हैं, जो कभी एक साथ मिलते नहीं हैं, वे भी आपके प्रभाव से एक साथ संगत हो गए हैं, अर्थात आपस के विरोध को भूलकर मिल गए हैं तथा कितने ही अन्य कार्य देवों की रिद्धि से निष्पन्न किए गए हैं। एक साथ सारी ऋतुएं आ जाती हैं। आम का सीजन नहीं है तो भी पेड़ों पर आम दिखते हैं, अंगूर का सीजन नहीं, जिसका भी सीजन नहीं वो भी आज भी है, लेकिन आज जो माल आता है कोल्ड स्टोरेज से आता है। आपको हर ऋतु के अंदर हर फल मिल जाएगा, लेकिन वो क्या है, वो ऋतु के अनुसार नहीं है। लेकिन भगवान के जहाँ पर विहार हो जाते हैं, वहाँ सारी ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिल जाते हैं, मिल जाते हैं, फल जाते हैं। तो ऐसी सारी ऋतुएं, सारे नेवला, सर्प आदि परस्पर विरोधी जंतु और परस्पर में विरोधी नए भी एक साथ वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ भगवान का उपदेश सुनते हुए भी मिलते हैं और सिद्ध शिला को प्राप्त होते हुए जो महामुनिराज ध्यान में लीन होकर भगवान की भक्ति करते करते मोक्ष प्राप्त करते हैं, वह अवस्था भी देखी जाती है। तो अनेक प्रकार से वहाँ पर देवोपुनीत कार्य भी सिद्ध होते हैं। ये भगवान की महिमा बताई है और कहा है कि नए एकांत और अनेकांत रूप से भी जो बातें हैं वह भी भगवान के समो शरण में जाकर सब के सब एक साथ स्वरूप को धारण कर लेते हैं और कोई का भी परस्पर में विरोध नहीं रह जाता। अब इसमें आगे और भी बताएंगे कि भाई दो चीज़ें जब कही गई हैं तो कोई सच है, कोई सत्य है, कोई असत्य है, कोई सच है तो कोई गलत है, कोई असली है तो कोई नकली है, ऐसी भी व्यवस्था है क्या? तो इस चीज़ को भी आगे की
वर्णन में बताएंगे। हमें आज के स्वाध्याय में सार रूप से ये समझना है कि ये हमारा जैन शासन अनेकांत शासन है। हमारा जैन शासन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ शासन है। हमारा जैन शासन साधुवाद पर आधारित शासन है और हम इसके अनुयायी हैं। तो हम प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव रख करके और भगवान के समोसरण की कल्पना करें। निश्चय और व्यवहार न्याय को समझ करके अपने व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाएं। व्यवहारिक जीवन ऐसा बनाएं कि दूसरों के लिए आदर्श उपस्थित हो जाए। आपकी सौम्य मुद्रा के द्वारा ही ऐसा लग जाए कि वास्तव में ये तपस्वी हैं, ये कोई ढोंगी नहीं है। ऐसी जैन शासन की तपस्या को नमन करते हुए अब हम चलेंगे गुरु भक्ति की ओर, जहाँ आचार्य श्री के चरणों में शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। माते बोलेंगे क्या? वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोतर समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि कणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं। लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा। पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरूपामति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया। तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी शुदा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी न भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामते स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामते स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामते स्वाहा। पीछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।